सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही व्रती महिलाओं के सुहाग यानी पति के ऊपर आने वाले सभी कष्ट, सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो वहीं कुंवारी कन्याएं जो हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन महादेव और माँ गौरी जैसा होता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए कौन सा समय अति शुभ रहेगा। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस साल 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी। हरितालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6 से 8:32 तक। सुबह में महिलाएं व्रत का संकल्प लेंगी और शाम की जो पूजा है उसका प्रदोष काल का मुहूर्त है 5:50 से 7:20 तक। शाम की पूजा से पहले व्रती महिलाएं काला और सफ़ेद कलर के कपड़े को छोड़कर बाकी किसी भी कलर के कपड़े पहन सकती हैं, जो कि बिल्कुल कोरा होना चाहिए। 16 श्रृंगार कर लें। भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की पूजा करें। अगर आपको मिट्टी नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने हाथ में अक्षत और फूल रख लें, उसके बाद ही कथा को सुनें। अखंड सौभाग्य के व्रत हरितालिका तीज की यह महिमा अपरंपार है। हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव आपके जीवन को प्रेम, शांति, समृद्धि, सुखी और अच्छे स्वास्थ्य, धन से भर दें। कथा शुरू करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जरूर कर लें। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांग्री से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में तुमने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। हे गौरी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मनोदशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी जो सखी थी वह बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है।
मैं तुम्हें एक ऐसे घंघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भोले शंकर माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पा बड़े ही दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। तुम्हारे पिता सोचने लगे कि मैंने विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का प्रण कर लिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोच सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे नाथ, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण व उद्देश्य पूछा। उसी समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। हे देवी, तुम्हारे पिताजी मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याएं और अखंड सौभाग्य के लिए जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, मैं उन्हें मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अक्षत और फूल जो अपने हाथ में लिए हैं वो भगवान को अर्पण कर दें और उन्हें झुक कर के प्रणाम कर लें। इसके बाद अपने पति के चरणों को छूकर प्रणाम कर लें और घर में जो भी बड़े हैं उनके चरण छूकर भी प्रणाम कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।